मई 2024 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, सबसे पहले हम आपके ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके जहाँ पर आपके 12वें भाव पर 2 ग्रहों की युति पूरा महीना आपके रहेगी। कौन कौन? मंगल और राहु पूरा महीना आपके ठीक 12वें भाव पर विद्यमान रहेंगे। वहीं पर आपके लगन में बुध महाराज कब आएंगे? बुध महाराज ही आपके कौन बनते हैं? साहस भाव के स्वामी बनते हैं। और साथ ही साथ में यही बुध महाराज आपके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, जिनका गोचर कब होगा? बुध महाराज का गोचर ठीक 11 मई को बुध महाराज आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। ठीक है, मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके लगन भाव पर प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान अभी कहाँ पर हैं? आपके अभी लगन भाव पर हैं। लेकिन यही सूर्यदेव भगवान ठीक कौन सी तारीख आने पर? 14 मई आने पर आपके लगन भाव से निकलकर आपके द्वितीय भाव में गुरु और सूर्यदेव भगवान की युति आपके द्वितीय भाव पर बनेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 19 मई को सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन होगा और यही शुक्राचार्य जी अपने राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे। अभी शुक्र कहाँ पर हैं? अभी आपके लगन भाव पर विद्यमान हैं। आपके वहीं पर ठीक 17 मई को आपके सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन होगा। यही शुक्राचार्य जी कब राशि परिवर्तन करेंगे? 17 मई को। अब 17 मई को आपके लगन भाव से निकलकर आपके द्वितीय भाव अर्थात अपने ही घर में इनका प्रवेश होगा, जिससे हमारे जीवन पर जो बदलाव है हमारे जीवन का, वह बदलाव क्या होगा, इसी बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। अच्छा, यह प्रोग्राम आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक A to Z और हैंड टू हैंड, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष वगैरह सीखना चाहते हैं या श्रीमद् भागवत कथा वगैरह या सुंदरकांड वगैरह इस तरीके अगर प्रोग्राम आप करवाना चाहते हैं, आप घर में यज्ञ पूजा कुछ भी किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह महीना मई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए हम दृष्टि डालेंगे आपके लगन पर। अब आपके लगनेश कौन बनते हैं? आपके लगन के स्वामी बनते हैं मंगल देव, धरती पुत्र मंगल देव। और मंगल देव कहाँ पर विद्यमान है इस समय? मंगल आपके 12वें भाव पर विद्यमान है। तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा यह समय उचित नहीं रहेगा। हेल्थ के लिए यानी कि आपको यह महीना थोड़ा सा, और पूरा महीना आपके 12वें भाव पर ही रहेंगे राहु के साथ में। अब आपका लगन का स्वामी और 12वां भाव कुंडली का अच्छा नहीं होता है, उस जगह पर विराजमान है, तो हेल्थ इशू दे सकता है, खर्च आपका बढ़वा सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है। ये 3 चीज़ों में से एक चीज़ आपको थोड़ा बहुत कष्ट परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। सभी तीनों कष्ट नहीं होंगे, या तो आपका खर्च ज़्यादा होगा, या शारीरिक कष्ट परेशानी होगी, या फिर आपका कहीं ना कहीं मानसिक तनाव दबाव देखा जाएगा। ये 3 चीज़ों में एक चीज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम में ये भी आपको बताएंगे इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखें कौन कौन सी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, धन की बात करते हैं, धन की स्थिति कैसी रहेगी? तो धन के लिए आपको बताते चलें, धन इस महीने आपका धन से रिलेटेड जो भी कार्य आपके रुके हुए थे वह आपके कार्य बनेंगे, खासकर 17 मई के बाद। 17 मई के बाद में आपके धनेश कौन बनते हैं? आपके धनेश सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके धनेश बनते हैं, धन भाव के स्वामी बनते हैं, जिनका राशि परिवर्तन होगा। आपके दूसरे भाव में ये प्रवेश करेंगे और दूसरे अपने ही घर के अंतर्गत ये प्रवेश करेंगे। तो कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह जब अपने घर के अंतर्गत ही होता है तो वो उत्तम अच्छा फल प्रदान करता है। तो आपके लगन भाव पर से निकलकर शुक्राचार्य जी आपके धन भाव पर गोचर करेंगे, तो स्पष्टता आपके धन में बढ़ोतरी लाएंगे। वहीं पर परिवार में हो रहा ग्रह कलेश, बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ अगर हो रहा था तो ये आपका इस महीने आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। इस महीना कहीं ना कहीं आपके साहस में वृद्धि होगी। आपका साहस इस महीने ज़्यादा देखा जाएगा। कुछ पुरानी यादों से आपको गुजरना पड़ सकता है। कुछ मन की थोड़ी अशांति इस महीने देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छा भी सुनिए, अच्छा भी क्या होगा कि सूर्य आपके 14 मई तक आपके लगन भाव पर हैं, बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा सब कुछ चलेगा। 14 मई के बाद दूसरे भाव पर आ जाएंगे, गुरु के साथ होंगे तो भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन शत्रु राशि के अंतर्गत होंगे तो लव लाइफ में 14 मई के बाद में लव लाइफ में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल बनाकर रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही लव लाइफ के साथ ही साथ में संतान से संबंध भी मधुर बनाकर रखने होंगे आपको। संतान से इस महीने 14 मई के बाद में थोड़ा बहुत आपको संतान की कहते हैं ना कि उसकी इच्छाएं पूरी करने में आपका माइंड खराब हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं छठे भाव पर केतु महाराज विद्यमान है, जिनकी डिग्री कम हो रही है। डिग्री कम हो रही है तो अर्थात आपके कर्ज पर, शत्रुओं पर आपको थोड़ी थोड़ी विजय प्राप्त होना प्रारंभ इस महीने से हो जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की, कि आपका दाम्पत्य और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी कौन बनते हैं, आपके सप्तमेश कौन बनते हैं, आपके सप्तमेश भी दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी बनते हैं। शुक्र कहाँ पर विराजमान है, लगन भाव पर है। लगन भाव से सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर ही डालना है। 17 मई तक आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं, दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, दौड़ेगा। किंतु 17 मई के बाद में आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देना है, छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर करना रहेगा। अगर आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करेंगे तो आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए आपको विशेषकर 17 मई तक आपको थोड़ा सा आप जैसे चाहो चटे चलेगा, लेकिन 17 मई के बाद में आपको अपने ऊपर कंट्रोल बनाकर रखना होगा। अच्छा, भाग्य की बात करते हैं। आप भाग्य कैसा रहेगा, गुरु बृहस्पति की, आप तो गुरु बृहस्पति का राशि 1 मई से आपका राशि परिवर्तन हो जाएगा। फिर भी भाग्य का साथ, देखिए भाग्य का साथ अभी तक आपको गुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही थी, भाग्य का साथ मिल रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ आपको उस तरीके का भाग्य का साथ नहीं, क्योंकि राहु और गुरु का चांडाल योग ही तब से चल रहा है। अब इस महीने से, मई के महीने से कुछ भाग्य में आपके, समझिएगा मेरी बात को, कि कुछ आपके भाग्य में वृद्धि देखी जाएगी, आपके भाग्य में बढ़ोतरी देखी जाएगी। मेहनत ज़रूर होगी, मेहनत भी करना होगा आपको, और मेहनत के साथ ही साथ में आपको सफलता भी प्राप्त अवश्य होगी। अच्छा, मेन पॉइंट पर आते हैं। आपके मेन क्या है, बिजनेस, व्यापार, आपका कैरियर, व्यवसाय आपका कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके व्यवसाय भाव के स्वामी अर्थात आपके 10म भाव के स्वामी आपके दशमेश कौन बनते हैं, आपके दशमेश बनते हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं, आपके लाभ स्थान पर हैं, अर्थात उस भाव पर हैं जहाँ पर हमें प्रॉफिट, हमारी बचत, हमारी उस भाव पर मार्गीय अवस्था में है। आप पर 7.5 ढैया कुछ नहीं चल रहा है अभी, तो आपको इस महीने बचत भी होगी, अर्थात धन की जो बचत आप नहीं कर पा रहे थे, संभवतः ही वह धन की आपके इस महीने बचत भी होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं व्यवसाय की। हम थे व्यवसाय पर, तो आपके व्यवसाय में भी इस महीने ऐसा नहीं ग्रोथ ना हो, इस महीना आपके व्यवसाय में ग्रोथ होगा, और साथ ही साथ में आपके मान सम्मान में भी आपके वृद्धि होगी। जो मान सम्मान आपका बढ़ नहीं रहा था, वह मान सम्मान आपका कहीं ना कहीं आपका अवश्य ही बढ़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखों पर, कि इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखें कौन सी रहेंगी। तो देखिए, 1, 2 पहली तारीख, दूसरी तारीख आपके लिए उत्तम तारीख है, 3 तारीख शुभ नहीं है, 4 तारीख शुभ नहीं है, 5 तारीख शुभ नहीं है, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये दिन आपके बीच के अच्छे दिन है। फिर 17 तारीख आपके लिए ठीक नहीं है, 18 तारीख से ठीक नहीं है। फिर आपके उसी के साथ ही साथ में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 और 30 तारीख आपके लिए शुभ नहीं रहेगी, बाकी शुभ तारीखें रहेंगी। अब बात करते हैं रेमेडीज उपाय की। तो देखिए, आपको राहु मंगल का उपाय करना चाहिए। राहु के लिए आपको शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प या धतूरे का फल फोड़कर राहु देव का ध्यान करके आप पर धतूरे पर चढ़ाना है। चौमुखा दीपक अपने घर के गेट पर शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में शनिदेव महाराज का नाम लेकर उसमें काली मिर्च ऐड कर दें, फिर जलाएं, शनिदेव महाराज का नाम लेकर अच्छा उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें, और तो सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फिर भी आपको अपने लग्नेश का और साथ ही साथ में राहु विद्यमान 12वें भाव पर है, तो ये 2 ग्रहों का आपको अवश्य ही करना चाहिए। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।